हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आराधना हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल को पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक काल। तो फ्रेंड्स, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। आधुनिक काल का दूसरा नाम क्या है? गद्य काल। आधुनिक का अर्थ क्या है? आधुनिक शब्द अंग्रेजी के मॉडर्न शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आधुनिक शब्द क्या है? अंग्रेजी के मॉडर्न शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ होता है समसामयिक। आधुनिकता का अर्थ इहलौकिक दृष्टिकोण तथा अनुपयोगी पुरातन का त्याग। आधुनिक काल की परिभाषाएं देखेंगे जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर नरेंद्र मोहन के अनुसार आधुनिकता समकालीनता का पर्याय नहीं है। समकालीन स्थिति को लेकर लिखी गई हर रचना आधुनिक हो यह जरूरी नहीं है। समकालीन स्थितियों के प्रति जागरूकता या उसके चित्रण में रचना अधिक नहीं होती है, पर आधुनिक बोध से संयुक्त हर रचना समकालीन संदर्भों से जुड़ी रहती है। आधुनिक लेखक समकालीन का अतिक्रमण करता है। अगली परिभाषा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? आधुनिकता जो है संप्रदाय का विरोध करती है। आधुनिकता गतिशील प्रक्रिया है, संप्रदाय स्थिति संरक्षक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, आधुनिकता अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। आधुनिकता अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य अपने अनुभव द्वारा जिन महनीय मूल्यों को उपलब्ध किया है उन्हें नए संदर्भों में देखने की दृष्टि आधुनिकता है। अगला कथन है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं? वैसे जिसे हम आधुनिक कहते हैं वह कार्य कई बातों का एक सम्मिलित नाम है। औद्योगिकीकरण आधुनिकता की पहचान है। साक्षरता का सर्वव्यापी प्रसार आधुनिकता की सूचना देते हैं। नगर सभ्यता का प्राधान्य आधुनिकता का गुण है। जिसे हम आधुनिकता कहते हैं वह एक प्रक्रिया का नाम है। जिसे हम आधुनिकता कहते हैं वह क्या है? एक प्रक्रिया का नाम है। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कैसी है? अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनने की प्रक्रिया है। आधुनिक वह है जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं बल्कि उसके कर्म से नापता है। आधुनिक वह है जो मनुष्य को समान समझे, वही आधुनिकता है। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? हमारा आधुनिक साहित्य एक और अंग्रेजी राज का विरोध करता है। हमारा आधुनिक साहित्य एक और आधुनिक राज का विरोध करता है तो दूसरी ओर वह वर्ण और संप्रदाय की कट्टरता का विरोध करता है। रामविलास शर्मा का कथन है और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक शब्द सीधे कालक्रम का सूचक नहीं है। जो काल हमारे अपने समय के यथा 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अधिक समीप होगा वही आधुनिक होगा। ऐसा आशय इस शब्द का नहीं है। सामंती अंधविश्वासों से बाहर निकलकर जो साहित्य ज्ञान विज्ञान और कलात्मक सौंदर्य की ओर अग्रसर होता है वही क्या है? आधुनिक है। आधुनिक काल का आरंभ आलोचकों की दृष्टि में मैनेजर पांडे आधुनिक काल का समय क्या मानते हैं? 1850 ईस्वी से भारतेंद्र हरिश्चंद्र के जन्म वर्ष से मानते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म क्या है? 1850 ईस्वी में, और वहीं से आधुनिक काल का आरंभ होता है।
डॉक्टर बच्चन सिंह एवं नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल का समय है 1857 ईस्वी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल का आरंभ क्या मानते हैं? 1868 ईस्वी से, यानी कवि वचन सुधा के प्रकाशन वर्ष से आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1860 ईस्वी से, यानी छापे खाने की शुरुआत जब से हुई है तब से ये आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं। डॉक्टर कृष्णलाल 1837 ईस्वी से मानते हैं और मिश्र बंधु जो हैं आधुनिक काल का आरंभ विक्रमी संवत 1926 से मानते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे देखेंगे आधुनिक काल को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। वर्तमान काल। आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? मिश्र बंधु। आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? मिश्र बंधु। आधुनिक काल या गद्य काल। आधुनिक काल का दूसरा नाम क्या है? गद्य काल। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। किसने कहा आधुनिक काल को गद्य काल? किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल को सत्य काल, साहित्य काल किसने कहा? आधुनिक काल को साहित्य काल पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ ने कहा। और आदिकाल में फ्रेंड्स पढ़े थे, आदिकाल को पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ ने क्या कहा? अंधकार काल। आधुनिक काल की विशेषताएं क्या क्या हैं? गद्य की प्रधानता है। आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता है। साहित्य की विविध विधाओं का शुभारंभ। विषय विविधता है। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा है। शोषण एवं अत्याचार का विरोध किया गया है। आधुनिक काल का उपविभाजन। आधुनिक काल का उपविभाजन भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, शाठोत्तरी कविता, समकालीन कविता और इसी का दूसरा नाम है अद्यतन कविता। समकालीन कविता को अद्यतन कविता भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, इसका क्रम भी याद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आधुनिक सबसे पहले भारतेंद्र युग, फिर द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, फिर उसके बाद शाठोत्तरी कविता, फिर समकालीन या अद्यतन कविता। आगे देखेंगे भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग की समय सीमा विद्वानों के अनुसार, कौन से विद्वान भारतेंद्र युग का समय क्या मानते हैं? जैसे मिश्र बंधु के अनुसार भारतेंद्र युग का समय है 1869 से 1888 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1868 से 1893 ईस्वी। रामकुमार वर्मा जो है आधुनिक भारतेंद्र युग का समय 1870 से 1900 ईस्वी मानते हैं। रामविलास शर्मा 1857 से 1900 ईस्वी मानते हैं। और केसरी नारायण शुक्ल जो है 1868 से 1910 ईस्वी मानते हैं। लक्ष्मी सागर वासड़े 1850 से 1900 ईस्वी मानते हैं। आगे देखेंगे भारतेंद्र युग को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। अभी इसके पहले हम आधुनिक युग को देखे थे, विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। अब यहाँ देखेंगे भारतेंद्र युग को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। तो भारतेंद्र युग को नई काव्यधारा प्रथम उत्थान किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और भारतेंद्र युग को पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। नवजागरण काल रामविलास शर्मा ने कहा। भारतेंदु युग को भारतेंदु काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। भारतेंदु युग को भारतेंदु युग किसने कहा? तो नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा। भारतेंदु युग को आदर्शवादी मुक्तक काव्य परंपरा का युग किसने कहा? गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। भारतेंद्र युग की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, यानी विशेषताएं क्या हैं? राष्ट्रीयता की भावना जो कि दबी हुई सी थी, राजभक्ति की भावना थी, सामाजिक भावना, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण था, समस्या पूर्ति थी भारतेंद्र युग में, हास्य व्यंग की प्रधानता थी, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ भारतेंद्र युग में। साहित्य की नवीन विधाओं का शुभारंभ है। पद्य हेतु ब्रज भाषा एवं गद्य हेतु खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं भारतेंद्र युग के संबंध में विद्वानों की कथन।
भारतेंद्र युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। भारतेंद्र युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। किसने कहा? रामविलास शर्मा। भारतेंद्र युग का साहित्य जन्मवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उनमें सुधार भी चाहता है। रामविलास शर्मा। भारतेंद्र युग का साहित्य राष्ट्रीय जागरण का संदेश है। भारतेंद्र युग का साहित्य जो है राष्ट्रीय जागरण का संदेश है। किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। भारतेंद्र युग के एक ओर मध्यकालीन दरबारी संस्कृति थी तो दूसरी ओर जनता के लिए सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए वातावरण तैयार करना था। साहित्य में एक देश के बढ़ते हुए असंतोष को प्रकट करना भरना था। रामविलास शर्मा का कथन है। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंद्र के माध्यम से अवतरित होता है और तब वह स्वाभाविक है कि वे आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग प्रवर्तक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में लाए। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंद्र की कला का विशेष माधुर्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हिंदी साहित्य में विषय विविधता, सामाजिक सरोकार, भाषा का परिमार्जित रूप पहली बार भारतेंद्र युग में ही परिलक्षित होता है। किसने कहा? नंदुलारी वाजपेयी ने। हिंदी नव जागरण केवल हिंदी भाषा की उन्नति नहीं है, यह एक राष्ट्रीय जागरण भी है। डॉक्टर शंभुनाथ का कथन है। आगे देखेंगे भारतेंद्र युग के रचनाकारों का क्रम। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह क्रम वाला क्वेश्चन जरूर आता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनका समय है 1823 से 1895 ईस्वी। राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1914 ईस्वी। बाबू तोताराम 1847 से 1902 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1850 ईस्वी। लाला श्रीनिवास दास 1850 से 1887 ईस्वी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से 1922 ईस्वी। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 ईस्वी। डॉक्टर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 ईस्वी। अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 ईस्वी। राधाचरण गोस्वामी 1859 से 1925 ईस्वी। देवकीनंदन खत्री 1861 से 1913 ईस्वी। बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907 ईस्वी। किशोरीलाल गोस्वामी 1865 से 1932 ईस्वी। ये भारतेंद्र युग के रचनाकार हैं। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। भारतेंदु मंडल के रचनाकार, ये भारतेंदु मंडल के रचनाकार यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। भारतेंदु मंडल के रचनाकार हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, दामोदर शास्त्री, काशीनाथ खत्री, लाला श्रीनिवास दास, मोहनलाल विश्वलाल पांड्या, कार्तिक प्रसाद खत्री, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास और लाला सीताराम ये भारतेंद्र मंडल के कवि हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इनका जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। निधन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र थे। इनके पिता का क्या नाम था? गोपाल चंद्र। ये कवि थे तथा गिरधर दास उपनाम से रचनाएं करते थे। इनकी माता का नाम पार्वती देवी था और इनकी पत्नी जो है मन्ना देवी या मन्नो देवी। इनकी प्रेमिकाएं माधवी हैं, मल्लिका हैं, चंद्रिका हैं।
इनका उपनाम रसा। बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का उपनाम रसा, और रसा उपनाम से ये उर्दू में रचनाएं करते थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र कृष्ण भक्त थे तथा राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो हैं कृष्ण भक्त कवि थे और राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, और रसा उपनाम से उर्दू में रचनाएं करते थे। इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं फ्रेंड्स। इन्होंने बस मात्र 35 वर्ष की अवस्था में बहुत सारी रचनाएं कर दी थी। रचनाएं हैं प्रेम मालिका 1871 ईस्वी में है, प्रेम सरोवर 1873 ईस्वी में, जैन कुतूहल 1873 ईस्वी, प्रेम माधुरी 1875, उत्तरार्ध भक्तमाल 1877 ईस्वी, वर्षा विनोद 1880, विजय वल्लरी 1881, भारत भिक्षा 1881, फूलों का गुच्छा 1882 ईस्वी में है और ये जो है खड़ी बोली में है। विजयनी विजय वैजयंती 1882 ईस्वी में है, बेड़ू गीति 1884 में है। दशरथ विलाप, रिपनाष्टक, प्रेमाश्रु वर्षण, निवेदन पंचक, उर्दू का श्यापा, तन्मय लीला, प्रेम पचासा, सतशयी श्रृंगार, कार्तिक स्नान, बकरी विलाप, वैशाख महात्म्य, बंदर सभा, भक्त सर्वस्व, प्रातः समीरन, प्रेम तरंग, मोह दिखावनी, सुमनोंजल, देवी छदम लीला, मार्ग शीर्षक महिमा, अपवर्ग पंचक, इनकी रचनाएं हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाओं की शैली कौन कौन सी है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बंदर सभा जो है पैरोडी शैली में है। बंदर सभा पैरोडी शैली में है। उर्दू का श्यापा श्यापा शैली में है। शमदिन मधुमास एक गाली। नए जमाने की मुकरी मुकरी शैली में। प्रातः समीरन प्यार शैली में। वर्षा विनोद जो है लावनी छंद में है। देवी छदम लीला, तन्मय लीला, रानी छदम लीला, ये तीनों रचनाएं जो है प्रबंध गीति शैली में है। विजयनी विजय वैजयंती हिंदी भाषा, ये निबंध काव्य शैली है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाओं का वर्गीकरण। देशभक्ति से संबंधित इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? विजयनी विजय वैजयंती, निवेदक पंचक, प्रबोधनी, विजय वल्लरी, उर्दू का श्यापा, बकरी विलाप, भारत शिक्षा, ये जो है देशभक्ति से संबंधित रचनाएं हैं। प्रकृति चित्रण से संबंधित रचनाएं हैं होली, वसंत होली, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य। राजभक्ति से संबंधित रचनाएं अलवरत वर्णन, अंतरलापिका, महारानी विक्टोरिया के पति के निधन पर लिखी गई थी। रिपनाष्टक, लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में ये रचना लिखी गई थी। श्री राजकुमार का सुस्वागत पत्र, विक्टोरिया द्वितीय के पुत्र के भारत आगमन पर ये रचना लिखी गई थी। मानसोपायन, इंग्लैंड के राजकुमार के भारत आगमन पर लिखी गई। प्रेम परक रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? प्रेम परक रचनाएं हैं प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, विनय प्रेम पचासा, सतशयी श्रृंगार, मधु मुकुल, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, ये प्रेम परक रचनाएं हैं। और भक्ति परक रचनाएं कौन सी हैं? होली है, वसंत होली है, कार्तिक स्नान है, वैशाख महात्म्य है। हास्य व्यंग से संबंधित रचनाएं हैं बकरी विलाप, उर्दू का श्यापा, समधिन मधुमास, बंदर सभा, नए जमाने की मुकरी, अपवर्ग पंचक, रानी छदम लीला, ये हास्य व्यंग से संबंधित रचना है। आगे देखेंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य कौन कौन से हैं। दशरथ विलाप तथा फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। शेष सभी रचनाएं जो हैं ब्रजभाषा में हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा जो है खड़ी बोली में रचित है और सभी जो रचनाएं हैं वो ब्रजभाषा में हैं। विजयनी विजय वैजयंती मिस्र में भारतीय सेना की विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई थी। उर्दू का श्यापा जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के
उर्दू के प्रति झुकाव पर व्यंग्य है। तो इसमें कहा गया है, हाय उर्दू हाय हाय, कहाँ शिधारी हाय हाय। इसमें जो है विप्सा अलंकार है। रिपनाष्टक 1884 में है, राजभक्ति से संबंधित रचना है। रिपनाष्टक। देवी छदम लीला एवं तन्मय लीला में कृष्ण के विविध रूपों एवं लीलाओं का चित्रण किया गया है। उत्तरार्ध भक्तमाल 1877 ईस्वी में रहीम रसखान आदि कृष्ण भक्त कवियों की प्रशंसा की गई है। इसमें उत्तरार्ध भक्तमाल में इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वार्य, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निबंध कौन कौन से हैं देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इनका निबंध, नाटक सब कुछ एक ही जगह देख लेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आज पूरा कंप्लीट करेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निबंध है कार्तिक कर्म विधि, माघ स्नान विधि, भ्रूण हत्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रामायण का समय, मणिकर्णिका, सूर्योदय, अथ अंग्रेज स्त्रोत लिख्यते, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, पांचवा पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, लेवी प्राण लेवी, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, वैष्णवता और भारतवर्ष, ये इनके निबंध हैं। निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? कश्मीर कुसुम, लीलावती, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय, कालचक्र, सुलोचना, ये इनके निबंध हैं, निबंध संग्रह हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निबंधों का वर्गीकरण। पुरातत्व संबंधी निबंध, कन्नौज के राजा का दान पत्र, किंग्स कॉलेज के फाटकों के अशोक की चार दीवारी, बोध गया के लेख, काशी मणिकर्णिका, सारनाथ। इतिहास संबंधी निबंध हैं, अग्रवालों की उत्पत्ति, महाराष्ट्र देश का इतिहास, बोधी का राजवंश, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, कालचक्र, इनके इतिहास संबंधी निबंध हैं। आगे धर्म संबंधी निबंध देखेंगे। वैष्णव सर्वस्व, वल्लभी सर्वस्व, तदीय सर्वस्व, कार्तिक नैमितिक कृत्य, मार्ग शीर्षक महिमा, हिंदी कुरान शरीफ, यीशु ख्रिस्ट व कृष्ण, इनके धर्म संबंधी निबंध हैं। वैष्णवता और भारतवर्ष, कार्तिक कर्म विधि, माघ स्नान विधि। जीवन चरित्र संबंधी निबंध कौन कौन से हैं? कालिदास, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, जयदेव, शुक्रात, शंकराचार्य, नेपोलियन तृतीय, लॉर्ड मेयो, बीबी फातिमा, इमाम हुसैन, इनके जीवन चरित्र से संबंधित निबंध हैं। साहित्य और संस्कृति संबंधी निबंध हैं। खुशी, हिंदी भाषा का समय, प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी, जो कि निबंध के बाद ये प्रकाशित हुई थी। जातीय संगीत, ग्रीष्म ऋतु, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, साहित्यिकी और सांस्कृतिक संबंधी निबंध हैं। हास्य व्यंग्य संबंधी निबंध हैं। स्त्री सेवा पद्धति एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, मुशायरा, पांचवा पैगंबर, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, लेवी प्राण लेवी, कानून ताजिरात, सौहर। रिपोतार शैली में रचित निबंध है। दिल्ली दरबार दर्पण एक ही है और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यात्रा वृतांत शैली में रचित निबंध कौन कौन से हैं? लखनऊ की यात्रा, जबलपुर की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, वैद्यनाथ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, जनकपुर की यात्रा, इनके यात्रा वृतांत हैं। कला संबंधी निबंध है। संगीत सार, नाटक, संगीत सार और नाटक। नाटक का रचना काल है 1883 ईस्वी में, प्रकाशन वर्ष इसका 1890 ईस्वी में हुआ, आलोचनात्मक शैली में है। और ये ध्यान देना है फ्रेंड्स, ये नाटक नहीं है, नाटक जो है इनका कला संबंधी निबंध है। आगे देखेंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटक। सबसे पहले अनुदित नाटक देखेंगे। विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में है, रत्नावली 1868 ईस्वी में है।
पाखंड विडंबन 1872 में है। धनंजय विजय 1873 ईस्वी में है। कर्पूर मंजरी 1875 में है। भारत जननी 1877 में है। मुद्रा राक्षस 1878 में है। दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी में है। अब इनके मौलिक नाटक कौन कौन से हैं, जो कि फ्रेंड्स इनके नाटक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुदित नाटक और मौलिक नाटक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मौलिक नाटक जो है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873 ईस्वी में है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में है। प्रेम जोगनी 1875। श्री चंदावली 1876। विशस विषमौषधम 1876। भारत दुर्दशा 1880। अंधेर नगरी 1881। नील देवी 1881। सती प्रताप 1883 में है, जो कि अपूर्ण है। इसको राधा कृष्णदास ने पूरा किया था। आलोचनात्मक रचना कौन कौन सी है, तो नाटक है, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा। इनके नाटक जो है आलोचनात्मक शैली में है, तो आलोचनात्मक रचना इनका नाटक है। 1883 ईस्वी में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनकी आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जो कि अपूर्ण है। इनके संपादित पत्र पत्रिकाएं कौन सी हैं, वो भी देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में है, जो कि मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक पत्रिका है। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में है, ये मासिक पत्रिका है। 1874 ईस्वी में नवम अंक में इसका नाम जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया था। किसका? हरिश्चंद्र मैगजीन का। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सबसे पहले इसी पत्रिका में परिलक्षित होता है। इसके संबंध में भारतेंदु ने कालचक्र निबंध में लिखा, हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में। हिंदी नई चाल में नहीं ढली, ये किसका है? 1873 में रामविलास शर्मा का है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है, और हिंदी नई चाल में नहीं ढली 1873 में रामविलास शर्मा का है। इनका भी समय 1873 है, इनका भी समय 1873 है। अगली पत्रिका है बाला बोधनी 1874 ईस्वी में है, ये मासिक पत्रिका है। यह हिंदी की पहली नारी विषयक पत्रिका है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित संस्थाएं कौन कौन सी हैं? 1870 ईस्वी में कविता वर्धनी सभा, 1872 ईस्वी में चौखंबा स्कूल, जो बाद में भारतेंदु डिग्री कॉलेज में परिवर्तित हो गया। 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना। 1873 ईस्वी में पेनिंग रीडिंग क्लब की स्थापना। पेनिंग रीडिंग क्लब 1873 ईस्वी में पेनिंग रीडिंग क्लब की स्थापना। ये इनके स्थापित संस्थाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की चर्चित पंक्तियां कौन कौन सी हैं? निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, मेरो तो साधन एक ही है जग नंद लाला वृषभान दुलारी। प्रिय तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानते हैं, शिशुताई अजो न गई तन ते अरु जोबन की ज्योति बटोरे लगी। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। भारतेंदु के संबंध में आलोचकों के मत कौन कौन से हैं? अपनी भाषा सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल पर एक ओर तो वे पद्माकर दशदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद की श्रेणी में। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा हरिश्चंद्री हिंदी है, साथ ही वे सिद्धवाड़ी के सरल सहृदय कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे बहुत ही चलता मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर ला खड़ा किया। नंदुलारी वाजपेयी। हिंदी साहित्य में विषय विविधता, शैली विविधता, विधा विविधता भारतेंदु हरिश्चंद्र की देन है। हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए यह भाषा सदैव उनकी ऋणी रहेगी।
ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र हुए कंप्लीट, और आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भारतीय हिंदू युग के और कवि के साथ। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।